महादेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के जो है प्रश्न जो है मैं अपने पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुकी हूँ, तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट में प्रारंभ करती हूँ। तो इसमें प्रश्न नंबर 27 है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने रंगों में किसका इस्तेमाल करता था, यानी पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल करता था, या काला और सफ़ेद रंग का, या पशुओं के पट्टे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव जो था वो किसका इस्तेमाल करता था, वो पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल क्या करता था। अगला है, पंचमढ़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, यानी पंचमढ़ी से जो है कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो 40 हुई हैं, 70 हुई हैं, 50 हुई हैं, या 400 हुई हैं। तो वहाँ से जो है 50 गुफाएं जो हैं प्राप्त हुई हैं, और ये पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, मसाल वाला आदमी या मसाल लिए हुए आदमी का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है। भंडारिया, विंडम, लोहारी, या सोहरोघाट। तो ये जो है लोहारी से प्राप्त हुआ है। आगे है, प्रागैतिहासिक स्थल जावरा किस प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, बेल्लारी में है, कर्नाटक में है। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, जोगीमारा की गुफा जो है स्थित है, तो अंबिकापुर में स्थित है, कहनापुर में स्थित है, देवगढ़ में है, या झलाई में है। तो ये जो है अंबिकापुर में स्थित है, और अंबिकापुर में जो है रामगढ़ की पहाड़ी, कौन सी है, रामगढ़ की जो पहाड़ी है वहां पर स्थित है, सरगुजा में। सरगुजा छत्तीसगढ़ में जो है ये स्थित है। कहाँ पर है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो अगला है, जोगीमारा की गुफा ईसा से कितने वर्ष पूर्व में चित्र मिलते हैं, यानी इसके चित्र का निर्माण जो है ईसा से कितने वर्ष पूर्व हुआ था। 300 वर्ष पूर्व, 105 वर्ष पूर्व, 160 वर्ष पूर्व, 270 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 300 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 300 साल पहले हुआ था। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है, तो 6 फीट है, 10 फीट है, 7 फीट है। तो जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है, तो 6 फीट है, 7 फीट है, 10 फीट है, या 16 फीट है। तो कितनी है, 10 फीट है, और ऊंचाई जो है उसकी 6 फीट है। जोगीमारा गुफाएं स्थित है पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, या उत्तर प्रदेश में। तो ये जो गुफाएं हैं ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, सरगुजा में। और कौन सी पहाड़ी पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता से पहले की, बाघ गुफा के बाद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा से पहले की। कब का हो जाएगा, अजंता की गुफा से पहले की। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है मानव आकृति, मछली आकृति, हाथी, या नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो इसका जो हिस्सा जो है वो नारियल पेड़ का जो पेड़ है वो उसके साथ प्राकृतिक दृश्य है, ये नहीं है। बाकी सब जो है आकृतियां आपको जोगीमारा की गुफा से मिल जाएंगे। आगे है, मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन प्रभाव से प्रभावित है। तो भरहूत कहते हैं, मथुरा शैली बोलते हैं, गांधार शैली बोलते हैं, या मौर्यकालीन शैली बोलते हैं। तो उसको जो है गांधार शैली बोलते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग है, यानी भारत में की जो कला है उसका स्वर्ण युग कौन से काल में माना जाता है। तो गुप्त काल में, आधुनिक युग में, प्रागैतिहासिक युग में, या मुगल युग में। तो उसका जो है स्वर्ण काल जो माना जाता है वो गुप्त काल को माना जाता है। होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप का कहाँ पर पाया गया, यानी जिराफ ग्रुप के चित्र जो है प्रागैतिहासिक चित्र वो होशंगाबाद में कहाँ से पाए गए हैं। तो रायगढ़ से पाए गए हैं, मिर्जापुर से पाए गए हैं, आदमगढ़ से पाए गए हैं, या पंचमढ़ी से। तो कहाँ से पाए गए हैं, आदमगढ़ से पाए गए हैं। अगला है, होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों काल के चित्र बने हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो काय पर बने हैं। तो गुफाओं पर बने हैं, शिलास्त्रों पर बने हैं, घरों की दीवारों पर बने हैं, लकड़ी पर बने हैं। तो वो जो है शिलास्त्रों पर बने हैं, यानी शिला बने, शैलास्त्रों मतलब जो क्या बोलते हैं, पहाड़ जो होता है, पत्थर जो होता है उस पर बने हुए हैं।
किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के नमूने मिलते हैं, यानी पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के नमूने कहाँ से मिलते हैं। तो अयोध्या से, यानी सबसे पहले जो बताने, अयोध्या से, भीमबेटका से, होशंगाबाद से या औरंगाबाद से। तो कहाँ से मिलते हैं, भीमबेटका से मिलते हैं। और भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है, तो मध्य प्रदेश, औरंगाबाद या आपका जो है उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो जो अगर प्रदेश पूछे तो आपका होगा मध्य प्रदेश, और अगर जो है यहाँ पर स्थान पूछेगा यानी किसके शहर के, तो कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है आपका। अगला है, भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग हुआ है, तो बैंगनी रंग प्रयोग हुआ है, लाल हुआ है, दो ऑप्शन में अपने पास से दे रही हूँ, पीला या नीला। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है वो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है 44वां, भीमबेटका क्या है, जंगल है, पहाड़ी है, मंदिर है या नगर है। तो ये जो है पहाड़ी है, और पहाड़ी पे जो है गुफाएं बनी हुई है। यहाँ से लगभग जो है 600 गुफाएं मिली हैं, और जिनमें से 275 गुफाओं में जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज जो थी 1958 में ये जो थी वी.एस. वाकणकर ने की थी। ठीक है, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इनका पूरा नाम विष्णुधर वाकणकर था। आगे चलते हैं, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है, यानी ये जो है चित्रकारी किस अवधि की है, नियोलिथिक की है, पारियोलिथिक की है, चल्कोलिथिक की है या मेसोलिथिक की है। तो किसकी है, मेसोलिथिक की। अगर हिंदी में हो दिया हो तो आप लगाएंगे मध्यकाल, किसकी, मध्य पाषाण काल की, किसकी, मध्य पाषाण काल की। ठीक है, आगे है, भीमबेटका की खोज कब हुई थी, यानी इसकी जो गुफा जो है भीमबेटका गुफा, इसकी खोज कब हुई थी, 1957 में, 1959 में, 1958 में या 1950 में। तो कब हुई थी, 1958 में। किसने की थी, वी.एस. वाकणकर ने की थी। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, यानी कौन सा जो है हड़प्पा का हिस्सा नहीं है, सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई ईंटों का प्रयोग, बौद्ध मंदिर या डाकयार्ड। तो यहाँ से जो है बौद्ध मंदिर नहीं मिले हैं, क्योंकि स्नानागार में मिला है, पकी हुई ईंटों का भी मिला है और डाकयार्ड में मिला है। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं, यानी उसके चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं, तो घोड़े की, हाथी की, हिरन और जेब्रा की, बुद्ध की या मुर्गी और कौवे की। तो यहाँ से जो है हम घोड़े और हाथी की जो है देख सकते हैं। और मिर्जापुर जो है ये आपका कैमूर पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है, कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, यानी पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, यानी आदमगढ़ पहाड़ी में जो चित्र मिले हैं वे कौन से काल के मिले हैं, तो प्राचीन काल के मिले हैं, प्रागैतिहासिक काल के मिले हैं, मध्य काल में या आधुनिक काल के। तो यहाँ से जो चित्र मिले हैं वो आपके प्रागैतिहासिक काल के मिले हैं। और आदमगढ़ जो है ये भी आपका किस में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रागैतिहासिक गुफा पंचमढ़ी किस पर्वत पर स्थित है, यानी जो ये गुफा है ये किस पर स्थित है, तो ये जो है रामगिरी पर्वत पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर, महादेव पर्वत पर या विंध्य पर्वत पर। तो ये जो मिली है ये जो है रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। तो इसी के साथ मेरी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी आपके शिकायतें या सुझाव हों कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। धन्यवाद।